से बोल दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसा जयकारा लगाओ कि देवी पाटन तक गूंज जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। अबे में भैया नहीं बोले जौन लगता बैठा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं वहां और महाराज परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कहा महाराज ये बताओ जिनकी मृत्यु 7 ही दिन में निश्चित हो गई है उनके लिए क्या करना चाहिए। और महाराज सुखदेव स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताया। कहा राजन देखिए जप है क्या कि महामंत्र जय जप तो और देखिए 7 दिन की तो बात ही क्या है। 7 दिन के पहले ही इन्होंने शरीर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 7 ही दिन बताया गया और इनके लिए ओम नमो भगवते मंत्र का जप होगा और श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होगा सप्तदिवसीय। आज महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने लगे और जब कथा प्रारंभ किया तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहा महाराज इस कथा का फल मुझे दे दीजिए। इस कथा का फल मुझे दे दीजिए और ये अमृत आप पान कर लीजिए। लेकिन महाराज परीक्षित जी ने कहा कि कथा के समान कोई दूसरा अमृत नहीं होता है। और कैसे। और देखो भैया कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा नाम है अमर जेत शुक्ला। अमर जेत शुक्ला ये नन्हा मुन्ना बच्चा और भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया और बच्चे के लिए यही आशीर्वाद है कि जुग जुग जिए मोरो ललना भवानी करे। जुग जुग जिए तोरा ललना भवानी करे। जुग जुग जिए तोरा ललना भवानी करे। जुग जुग जिए मोरो भैया मुस्कुराए खूब मुस्कुराहट होना चाहिए। जुग जुग जिए अरे मोर भैया भवानी करे। अनधन से बढ़े धनदार भवानी करे। भवानी करे। जुग जुग जिए तोरा ललना भवानी करे। विद्या हो विवेक हो ज्ञान हो और कल लिख करके होशियार हो जाए यही आशीर्वाद है। अब वहां पे महाराज परीक्षित ने कहा कि अमृत की कोई जरूरत नहीं है। अमृत रूपी इस कथा को मैं पान कर रहा हूं इसके बराबर कोई नहीं। और महाराज 14 अवतार का कथा बताया। 14 अवतारों का कथा बताया और अनेकों कथा बताते हुए आगे प्रवेश करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि दक्ष प्रजापति ने एक बार ब्रह्मा के समाज में जाते हैं
और बहुत से उसमें मुनि रहते हैं, ऋषि रहते हैं। भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो तो राम राम जपते थे, और प्रणाम नहीं किया। दक्ष जी वहीं पे नाराज हो गए कि ये हमारा दामाद है, ये हमारा दामाद है। और ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो शुक्ला भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद करें और मंगल करें। और आर्यन शुक्ला भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान किया। भगवान इनका मनोकामना पूर्ण करें। इनके लिए पहला आशीर्वाद विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देह जयंते में सो देह दिखोजे, और आशीर्वाद है। अरे चुप चुप जीवै भैया, अरे तुहरो ललनवा की बालई पोत परी वार कर भैया, बालई पोत परी। बच्चे को खूब आशीर्वाद हो, भगवान धन दौलत की कमी ना रखें। अब वहां पे भगवान शिव का जब नतमस्तक या प्रणाम नहीं किया, नाराज होकर दक्ष जी ने बहुत नाराज हो गए, और उनके साथ जो नंदी था इन्होंने श्राप दिया। और दक्ष जी ने कहा कि भाई कहीं यज्ञ होगा, भागवत होगा, कथा होगा, तो इनको भाग नहीं मिलेगा शिव जी को, क्योंकि पिता दामाद अरे पुत्र समो जाने, पुत्र दामाद बेटा समान। ये नेम है कि दामाद जो होता है पुत्र के समान होता है, और ससुर जो होता है वो पिता के समान होता है। अपने कन्या का विवाह इसके साथ मैंने कर दिया, जबकि मृगछाला पहने घूमता है, जटाजूट बिखेरे हुए, सर्प का मुंड का माला पहने हुए, ले नारद जी के कहे अनुसार अपने बेटे को दे दी, और उसने हमारा प्रणाम नहीं किया। अब मैं चैलेंज करता हूँ और सबको बता दिया कि इनका भाग नहीं लगेगा कथा भागवत। और सोचा कि पहले हम ही क्यों ना कर लें। महाराज दक्ष जी के 60 लड़कियां थी, 60 लड़कियां, और 60वें में भगवान शिव। और बताया गया कि ये कथा श्री रामचरितमानस में भी है, रामायण में,
और ये कथा श्रीमद् भागवत में है। देखिए भागवत कथा में रामचरितमानस विस्तार से बताया गया है, लेकिन श्री रामचरितमानस में भागवत कथा नहीं है। भागवत में रामचरितमानस भी है, कहा नवम स्कंद में राम जी का चरित्र है। कहा यदत्ताभिषेको तच्छत ब्रह्मणा परमेष्ठिनः प्रजापतेना संसामधिपते अस्म्यां भला। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने से दक्ष के घमंड आ गया, और जब दक्ष के घमंड आ गया तो दक्ष ने शिव जी से बैर कर लिया, यानी विरोध। और कहते हैं विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ससुर और दामाद से कई वर्षों तक विवाद चला, और दक्ष जी ने जब यज्ञ का विधान किया तो उस यज्ञ में सभी को न्योता दिया। इनके 59 दामाद और 59 लड़कियां, 60वें में भगवान से दामाद थे और सती जी बेटी थी, उनको नहीं बुलाया और सभी को बुलाया। भगवान हर चीज का कारण बताते हैं, बिना कारण के काम कुछ नहीं होता। और धीरे 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 भगवान से अपने मन में सोचने लगे कि कौन ऐसा कारण करूं जो कि दक्ष को पता लग जाए कि अपने दामाद से मैंने बैर किया था, ये बैर का नतीजा है। तो ये इस प्रकार से कारण बनाते हैं। त्रेता युग की बात है, और कहा कि ये को बारू त्रेता युग माही, अरे एक बारी त्रेता युग माही, एक बारी त्रेता युग माही, वही गलानी मोहे सुतना। एक बार त्रेता युग माहे, असंभो कहे को भज देश पाए। संभो कहे को भज देश पाए, संभो कहे को भज देश पाए। भगवान से कैलाश शिखर से उतर के और उत्तर काशी गए, क्या कथा सुनने के लिए। अब एक कारण तो ही बनाते हैं, और सती जी को भी साथ में ले गए। कहते हैं कि देखिए भाई, कथा हो भागवत हो तो पति पत्नी दोनों को बैठ करके सुनना चाहिए। अगर अब तो जमाना खराब हो गया, घर भी देखना पड़ता है। कहा संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जननी भवानी। ओ जही कलेश्वर जान, ओ जही कलेश्वर जान। अब सती जी भी गई और भगवान शिव भी गए, और कुंभज ऋषि ने इनका सेवा सत्कार किया, 14 प्रकार का पूजन किया, और वहीं पे महामोह की बीमारी लग गई। किसके? सती जी की।
कि इन्होंने इतना बड़ा कथाकार, जिस कथा को भगवान शिव प्राणनाथ ने सुना है, सुनने आए हैं, और ये स्वयं पूजा करते हैं, तो ये कथा क्या कहेंगे? इसका मतलब कथा इनको नहीं आता है। और भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं भगवान की कथा सुनने आया हूँ। कहा किसका? कहा राम जी का। और कथा 9 दिन का होता है। राम कथा 9 दिन, भागवत कथा 7 दिन, शिव पुराण कथा 11 दिन। कथा सुनाया और कथा सुन करके ये चल देते हैं, लेकिन भवानी सती ने कथा नहीं सुनी। और जो भाई कथा नहीं सुनता है, उनके जीवन में व्यथा आ जाता है। राम कथा मोने बज बखानी, राम कथा तो सुनाया, लेकिन सुनी भगवान शिव ने ही सुना, सती जी ने नहीं सुना। और कथा सुन करके जब ये चलते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं? उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को वनवास हो गया था, और इधर सीता जी का हरण हो गया था। राम और लक्ष्मण रोते हैं, कहीं पीछे को पकड़ करके, और हासीते 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 रो रहे हैं। भगवान शिव ने प्रणाम किया, 1 बार नहीं 3 बार मत्था टेका, जय सच्चिदानंद कह करके। अब वहीं पे सती जी के फिर मन में सोचने लगी कि सभी देव हैं, आप तो महादेव हैं, आप किसका प्रणाम कर रहे हैं महाराज? और देखिए, आज हमारे भोला राम शुक्ला जी, हमारे परम मित्र, बहुत पुराने मित्र, भगवान के चरणों में 50 रुपया प्रदान कर हम हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को खजाना भरा रहे और विशेष आशीर्वाद है कि सुखी रहे परिवार तुम्हारा, जब लगी इस प्रकार से बार बार सती जी ने कहा, महाराज सभी देव हैं, आप महादेव हैं, आप किसका प्रणाम कर रहे हैं? कहा ये हमारे गुरु हैं, माता पिता तुल्य, सर्वस्व ये हमारे हैं। तो कहा ये रो क्यों रहे हैं? कहा ये रो रहे हैं इसलिए
कि माता जानकी का अपहरण हो गया है। ये लीला कर रहे हैं, ये रो नहीं रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। कहा बिंदु के बास उदास कटे, और पूछ रहे हैं चारों तरफ वृक्षों से लिपट करके पूछ रहे हैं कि बिंदु के पास उदास कटे, बरधार महाबनारे दुखारे, गौतम नार करे तुलसी, सो कथा सुन में मोरे कृंद सुखार। होए है शिला सब चंद्र मुखे, पर सद पद मंजुल कंज तुम्हारे, ये भले रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधार। वहां पर भी कथा होता था विंध्याचल, और कहा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ जो भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। और क्या किया कि ऋषियों ने सुंदर सुंदर पत्थर रख दिया अपनी कुटी के आगे, कुटी के आगे, कि भगवान अगर का चरण अगर लग जाएगा तो ये स्त्री बन जाएगी। और भगवान ने क्या किया, जब सीता जी का अपहरण हो गया तो उठा उठा कर पत्थर फेंक दिए कि राजा राम के अर्धांगिनी नहीं बचे तो हम लोग क्या। और ये बार बार विश्वास नहीं होता है, और पट वृक्ष के नीचे बैठ गई और कहा जाओ परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो। सीता जी सोच रहे हैं कौन परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया, और जय आवत नरभोज, जिधर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और लक्ष्मण जी आ रहे हैं उसे रास्ते पर बैठ जाती हैं। लेकिन भगवान अखिल ब्रह्मांडनायक प्रभु वो क्या नहीं जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं कि बिनो पग चले सुने बिनो काना, पग चले सुने काना, पग चले सुने काना, बिनो पग चलाए सुने बिनु काना, बिन पग चलाई सुने बिन काना, बिन पग चलाई सुने बिन काना, कर विधि करना कर वेदना, कर विधि करना कर वेदना। भगवान ऐसे दयालु हैं कि वो बिना कान के भी सुनते हैं और बिना पैर के भी चलते हैं, यहाँ तक कि आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिन बाने बक्ता बन जोगी। देखिए लोग कुछ भी कहें, जब सामने आए तो बोल दो कि ठाकुर जी जो कुछ रिद्धि सिद्धि है भोग लगाए महाराज। और जब कपड़े आए पहले भगवान को चढ़ा दो, उसके बाद में वो कपड़ा पहनो, बच्चों को पहनाओ। भगवान पहचान गए और आए तो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी से पूछा कि भैया आप पहचाने उनको नहीं। और वहां पे भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा
के चरणों को मैंने देखा है, कुंडल का पहचानो नहीं। महाराज मैं तो चरण ही निहारता था रोज, चरण को तो मैंने देखा है और कभी हम माता जी के मुखार बिंद की तरफ नहीं देखा। इसलिए आए राम प्रणाम किया, बचना में तो प्रेम झुकाए हैं। क्यों माँ तो यहाँ क्या करते हो, कैलाश कहाँ बिराजे। कहाँ विराजे हैं, क्यों माँ तो यहाँ क्या करते हो, कैलाश कहाँ विराजे। आप इस समय अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? भोज भाव भगवान शिव कहाँ है? और जैसे इतना सुना सती ने सीता का रूप धारण किया था और मालूम हुआ आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि इतना शर्म हो गया कि ताक नहीं पाते हैं भगवान राम की तरह। और देखती हैं, पूरब देखती हैं, पश्चिम उत्तर दक्षिण दस्युवासी और बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके सेवा में लगे हैं। जहाँ चितवे तहाँ सुख आसीना। अब भगवान को पता हो गया कि सती को मालूम हो गया और शर्म हो गया। अब भगवान ने अपने माया को समेट लिया और सती जी यहाँ से चल देती हैं और पहुंचते हैं भगवान शिव के पास। और भगवान क्या करते हैं? गए सती तो महेश के